नमस् नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये है सेट 1 2025 का। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन, इट मीन्स ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड एट द इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये क्वेश्चन है हम लोग का चैप्टर नंबर 1 का, और विशेष करके यह डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ आपको पता होगा कि जो गैस लिबरेटेड होता है वॉल्यूम का रेशियो है 2:1, लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे वॉल्यूम का रेशियो नहीं पूछ करके पूछा है मास का रेशियो। तो मास का दोनों को निकालेंगे। हाइड्रोजन जो है इसमें 2 मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन 1 है, यानी कि हाइड्रोजन का निकालेंगे 2 × 1 2 और ऑक्सीजन का 16, तो 2 और 16 कटाएंगे तो आ जाएगा आपका 1:8। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1:8। ये रहा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट्स formed when aluminum and magnesium are burned in the presence of air respectively are। ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का, यानी कि मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है मेटेलिक ऑक्साइड। तो उसी तरीके से आपको इसमें जब भी हम लोग को कंपाउंड बनाते हैं तो देखना पड़ेगा कि आपका वैलेंसी क्या है। तो एल्युमिनियम का वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन का है 2, तो बनेगा Al, और एल्युमिनियम का बनेगा Al2O3। उसी तरीके से जो मैग्नीशियम है उसका है 2, ऑक्सीजन का है 2, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा तो बनेगा MgO। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2O3 एंड MgO। नेक्स्ट, द फॉलोइंग टेबल शोज द pH वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशन ABCD ऑन pH स्केल। ये pH स्केल है, जनरली जो होता है 7 आपका न्यूट्रल होता है, 7 से लेस एसिडिक है, 7 से ज़्यादा आपका बेसिक है। तो इसमें देखेंगे जो ABCD का नंबरिंग क्या हुआ, ये थोड़ा अरेंज वाइज नहीं है, जहाँ मानता है यहाँ DABC है। इस तरीके से देखेंगे तो आप किसी एक को लेकर के साथ चल सकते हैं, लेकिन ये सीक्वेंस सब में मैच होना चाहिए। तो क्वेश्चन ने पूछा है ए को पहले बताना है, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। आप देखेंगे ए को, ए यहाँ पर है 5 पर, 5 है यानी कि ये 7 से लेस है, आपका ये हो जाएगा वीक एसिड। तो वीक एसिड देखेंगे पहला ऑप्शन का। फिर आप देखेंगे बी, बी आपका है न्यूट्रल, और सी के पास जाएंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड, और डी देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सॉरी जो सी है ये आपका है स्ट्रॉन्ग बेस, और डी जो है ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस तरीके से जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा। तो ये रहेगा डी नंबर, यानी कि वीक एसिड, न्यूट्रल, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट, consider the following reactions। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट इज फाउंड दैट इन ईच केस। तो इसमें से ये पूछा कि तीनों में से क्या चीजें सेम है। तो थोड़ा सा ये देखेंगे तो ये रिएक्शन आपका किसका होगा, ये भी जो भी है देख लेंगे आगे। तो यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये तो खुद एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये है बेस है। तो एसिड और बेस रिएक्शन करके आपका क्या बना रहा है, एसिड और बेस रिएक्शन करके बनाएगा साल्ट और वाटर, ये भी ठीक है। अगला, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड यदि आप थोड़ा सा याद करेंगे तो मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर भी आपका क्या होता है, बेसिक। तो ये भी रहा बेसिक, और वो तो एसिड है ही, तो बेसिक और एसिड मिलकर के अगेन साल्ट और वाटर बनाए। फिर इसमें देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, तो ये हो गया एसिड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये तो बेस है, अगेन एसिड और बेस रिएक्शन करके आपका क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। तो ये तीनों का तीनों में से जो कॉमन चीजें हैं वो आपका क्या हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, साल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट, reaction between two elements A and B forms a compound C।
A loses electrons and B gains electrons. Which one of the following properties will not be shown by compound C? इससे ये पता लग रहा है कि आपका A इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दिया है लूज कर रहा है, लूज करने का कैपेसिटी किसके पास है, मेटल के पास है। बी गेन कर रहा है यानी कि ये क्या है, नन मेटल, यानी कि मेटल और नन मेटल दोनों कब मिलेगा, या जब दोनों मिलेगा तो आपका वो क्या बनेगा, एक आयनिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि जो सी बन रहा है वो आयनिक कंपाउंड है। इस तरीके से आपको देखना है कि सी के बारे में, लेकिन आंसर जो आपको देना है इनमें से कौन सा प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड का नहीं है, तो हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस आयनिक कंपाउंड का है। इट इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, यस है। इट हैज वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स अपोजिटली चार्ज आयन, तो ये वाला पॉइंट गलत है, यहाँ आपका हो जाता स्ट्रॉन्ग। फिर है इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, तो ये भी सही है। तो आपको गलत वाला चूज करना है, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ये वाला आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेटल्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर मोल्टन क्लोराइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन आर, तो ये चैप्टर आपका भी किसमें से है, मेटल एंड नॉन मेटल का, उसमें से भी क्या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन का आपसे पूछा है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन होता किसमें है, ये होता है आपका हाईली हाई रिएक्टिव जो ऑर्डर है उसके हाईली रिएक्टिव वाला का। तो आप इसमें से गौर करेंगे तो गोल्ड एंड सिल्वर ये तो लेस रिएक्टिव है, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये हाई में आ रहा है। फिर एल्युमिनियम एंड सिल्वर, एल्युमिनियम तो आ जाएगा लेकिन सिल्वर आपका नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सोडियम तो होगा लेकिन आयरन नहीं होगा, तो ये पेयर सही नहीं है। जो सही पेयर है आपका तो है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन, ये सवाल भी आपका मेटल और नॉन मेटल का है। और ये जो बना हुआ दिख रहा है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, यानी कि लूज कर रहा है, दूसरा गेन कर रहा है, यानी ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का ये फॉर्मेशन दिखा रखा है। आपको MgO का बनाना, तो मैग्नीशियम 2 देगा और ऑक्सीजन 2 लेगा, तो यानी कि MgO का फार्मूला भी आप याद रखोगे तो आपका आ जाता है MgO, यानी कि मैग्नीशियम का भी एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, सिक्रीशन ऑफ लेस सलाइवा इन माउथ विल इफेक्ट द कन्वर्जन ऑफ, ये सवाल है आपका लाइफ प्रोसेस का। आप पे पूछा सिक्रेशन ऑफ सलाइवा, ये कहाँ हो रहा है, माउथ में हो रहा है। अब माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो आप कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का, यानी स्टार्च का। तो जो सही ऑप्शन आपका जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टार्च इनटू सिंपल शुगर्स। बाद बाकी भी जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसको हम लोग ध्यान में जरूर रखेंगे कौन किस में चेंज हो जाता है। तो प्रोटीन चेंज हो जाता है एमिनो एसिड में, फैटी एसिड फैट्स चेंज हो जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ये आपको कभी नेक्स्ट किसी भी सवाल में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट भी ध्यान में सारा रखेंगे। आंसर हम लोगों का सही होगा सी नंबर। नेक्स्ट, the plant hormone whose concentration stimulates the cells to grow longer on the sides of the shoot which is away from the light is, ये सवाल आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जहां से आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। तो जो सही ऑप्शन आपका इसमें से हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सिन। नेक्स्ट, the correct true statements for a bisexual flower is or are, तो bisexual flowers के बारे में बात करना है। they possess both stamen and pistil, ये करेक्ट है। they possess either stamen और pistil, नहीं ये सही नहीं। they exhibit either self pollination और cross pollination, ये भी सही है। they cannot produce fruit on their own, तो ये भी गलत है। जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3, तो चेक करेंगे 1 और 3 कौन सा है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया हुआ है कि 1 और 3। नेक्स्ट, आगे, इफ पी प्लांट्स विथ राउंड एंड ग्रीन सीड्स कैपिटल RR एंड स्मॉल YY आर क्रॉस्ड विथ ए पी प्लांट्स हैविंग रिंकल एंड येलो सीड्स स्मॉल RR एंड कैपिटल YY, द सीड्स डेवलप्ड बाय द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन विल बी, तो आपको ध्यान होगा कि कैपिटल वाला आपका डोमिनेंट को बताता है, स्मॉल वाला आपको रिसेसिव को बताता है। F1 जनरेशन में
आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, 100% डोमिनेंट वाला हो जाएगा, यहाँ से राउंड आ जाएगा, यहाँ से येलो आ जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100% राउंड एंड येलो। ये सवाल आपका है हेरिडिटी से। नेक्स्ट, द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैज टेकन द फॉलोइंग पाथवे। आप देखेंगे ग्लूकोज देखा है ब्रेकडाउन, ए पायरुवेट प्लस एनर्जी, फिर आपके पास है बी, फिर है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये सवाल भी आपका लाइफ प्रोसेस से आप लोगों को ध्यान होगा। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जो होता है वो कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है, पायरुवेट में। और अगेन लैक्टिक एसिड जो बनता है ये बनता है मसल सेल्स में, लेकिन कब बनता है, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन के केस में। तो इस तरीके से जो आपका सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि साइटोप्लाज्म एंड ऑक्सीजन डेफिशिएंट मसल सेल। नेक्स्ट, mirror X is used to concentrate sunlight in a solar furnace and mirror Y is fitted on the side of the vehicle to see the traffic behind the driver. Which of the following statements are true for two mirrors? तो देखने पहले देखेंगे ये किसके लिए हो रहा है। जो पहला व सनलाइट फर्नेस में हो जाएगा कनकेव मिरर, और यह व्हीकल के लिए आपका हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो इसी दोनों के प्रॉपर्टी को इसमें खोजना है। तो पहला एक्स हो जाएगा कनकेव, वाई हो जाएगा कॉन्वेक्स। तो कनकेव के लिए देखेंगे द इमेज फॉर्म बाय मिरर एक्स इज रियल डिमिनिश एंड इट्स फोकस, ये सही ऑप्शन है, ऐसा होता है। बी नंबर, द इमेज फॉर्म बाय वाई इज वर्चुअल डिमिनिश एंड इरेक्ट, तो ये वाला भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द इमेज फॉर्म बाय एक्स इज वर्चुअल डिमिनिश एंड इरेक्ट, तो आपका कॉनकेव मिरर में एक बार वर्चुअल बनता है लेकिन डिमिनिश नहीं बनता है, और वो जो बनता है पोल और किसके बीच आपका रहता है, फोकस के बीच रहता है, तब बनता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है द इमेज फॉर्म बाय वाई इज रियल डिमिनिश एंड इट्स फोकस, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। तो सही ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसका हो जाएगा 1 एंड 2। नेक्स्ट, an old person is suffering from an eye defect caused by weakening of ciliary muscles and diminishing flexibility of the eye lens. If the defect of vision A, which can be corrected by lens B, then A and B respectively are. तो ये आपको देखना पड़ेगा क्या, सिलियरी मसल्स जो कमजोर हो जाता है उसके हिसाब से जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रेस बायोपिया, और इसको जो करेक्ट करने का होगा वो होगा बायफोकल लेंस। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डू नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ ए फूड चेन, ये आपका इन्वायरमेंट का सवाल है। फिर है उल्फ, रैबिट, ग्रास, लायन। इसमें देखेंगे तो ग्रास ग्रास को खा लेगा, रैबिट रैबिट को खा लेगा, उल्फ उल्फ को लायन, तो ये आपका चेन बना रहा है। प्लैंकटन, मैन, ग्रास ओपर, फिश, तो इसमें से प्लैंकटन ये तो ठीक है, तो ग्रासओपर को खाने वाला कोई नहीं, प्लैंकटन को फिश खा लेगा, फिश को मैन खा लेगा, लेकिन ग्रासओपर का ये चेन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बी तो नहीं हो पाएगा। सी, हॉग, ग्रास, स्नेक, ग्रासओपर, फ्रॉग, इसमें से भी हो जाएगा, ग्रास को खाएगा ग्रासओपर, ग्रासओपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, फिर हॉग, तो ये ऑप्शन आपका 3 बनेगा। फिर ग्रास, स्नेक, उल्फ, टाइगर, तो इसमें से आप देखोगे तो ग्रास को खाने वाला इसमें को है ही नहीं, तो इसमें से ये आपका ये नहीं बनेगा। ऑप्शन में पूछा है कौन नहीं बनेगा, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4। आप देखेंगे 1 एंड 4 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 2 एंड 4, क्योंकि 1 तो बन रहा है, पूछा है कौन सा नहीं बन रहा है, तो आपका हो जाएगा 2 एंड 4। 2 एंड 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्टेड इनटू फूड एनर्जी बाय द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज व्हाट, ये सवाल भी आपका इन्वायरमेंट है। जो एनर्जी जो आपको मिलता है सनलाइट से, तो वो केवल और केवल 1% ही होता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं होगा, तो 1% है, तो रिमेनिंग आपका हो जाएगा 99%, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 99%। नेक्स्ट सवाल आपका एजर्सन रीजनिंग का है। चलिए एजर्सन रीजन का शुरू कर लेते हैं। पहला, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेकडाउन करने के लिए
एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी देना होता है एंडोथर्मिक, ये बात सही है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये बात भी सही है। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज करता है तो वो कुछ गैसेस और एनर्जी रिलीज करता है, तो ये बात सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, तो आप कह सकते हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, ए ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये सही है। नेक्स्ट, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिस, ये सही रहता लेकिन एग्जैक्टली लिख दिया, इस वजह से आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो पहला आपका सही है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, बिल्कुल सही बात। दूसरा, द कंपास निडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट, द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980, बिल्कुल सही बात है। ये आपका सवाल इन्वायरमेंट से है। नेक्स्ट, द ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विथ मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, तो ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके से हम लोग और सारे सेट्स को कोशिश करेंगे कि सारे सेट को कंप्लीट कराया जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।